दोस्तों एडमिशन 2021 से 22 बहुत आसान नहीं होने वाली है। इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। बीएचयू, एमयू, जामिया, डीयू सब अपने अपने टेस्ट लेते हैं, लेकिन 2021 से 22 में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाली है। तो क्या क्या चेंजेस आने वाली है, आपको अभी से क्या क्या करना होगा जिससे आपका एडमिशन बहुत आसान हो जाएगा। यानी अभी से कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा, क्या क्या डिटेल सिलेबस होने वाली है, किस चीज पे फोकस करेंगे कि आपका आने वाला जो एडमिशन टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो आसान हो जाएगा। तो चाहे आप बीएचयू के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे एज पर यूजीसी टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, अब इसमें बुक्स क्या पढ़ने हैं, इसमें टिप्स ट्रिक्स क्या अपनाने हैं, क्या डिटेल्स है, कब तक ये नोटिफिकेशन आएगा, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाया हूं। तो अगर पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अभी भी अगर आप नए हैं, मतलब अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटी भी बजा दीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पूरी डिटेल के साथ कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली बात करते हैं कि 7 मेंबर्स की जो कमिटी बनी है, इसमें है प्रोफेसर आरपी तिवारी जी, जो कि वीसी है, वाइस चांसलर है, जिसको कुलपति बोलते हैं हिंदी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा। The other members include VC of Delhi University, Central University of South Bihar, Central University of Mizoram, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको BHU भी बोलते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, एंड डायरेक्टर जनरल जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जेई के एग्जाम कंडक्ट करता है और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये होने वाले हैं 7 मेंबर्स में। अब इनको कब तक रिपोर्ट देनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, while the policy speaks of offering the exams of maximum 2 times in a year, दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि 2 times in a year, 2 times in a year यानी एक साल में 2 बार एग्जाम करवाने की बात हो रही। लेकिन एक ट्विस्ट है, देखिए 2021 से 22 के लिए ओनली वंस होने वाला है। देखिए 2 बार पॉलिसी में है, बनाने वाले हैं पॉलिसी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होगा, अलीगढ़, जामिया, बीएचयू, डीयू और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो साल में 2 बार होने का पॉलिसी है। लेकिन 2021 से 22 के लिए सिर्फ एक ही बार होगा। तो देखिए फायदा क्या होगा स्टूडेंट का कि जब 2 बार होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जनवरी में होगा, तो अगर आपने जनवरी में अच्छे रैंक नहीं लाया या क्वालिफाई ही कट ऑफ नहीं किया, तो फिर आपको दोबारा चांस मिल जाएगा। यानी एक साल में 2 बार टेस्ट होंगे, एएमयू का भी, जामिया का भी, डीयू का भी, बीएचयू का भी, तो आपको 2 बार मौका मिलेगा। लेकिन 2021 से 22 सेशंस के लिए अभी तक जो रिपोर्ट है कि एक ही बार होने हैं। हो सकता है 2 बार हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट यही है कि एक ही बार होने हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट हैज सेट अप 7 मेंबर्स कमिटी टू रिकमेंड मोडालिटीज मतलब रूल्स रेगुलेशंस, हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा हाई क्वालिटी के होगा। अब इस हाई क्वालिटी में बुक कौन से पढ़ने हैं, लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक आप पढ़ेंगे जिससे आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम आसान हो जाए। क्योंकि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एक सब्जेक्ट कॉमन होने वाली है, सिर्फ एक सब्जेक्ट जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा वो सब में कॉमन होने वाली, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स हो, कोई से भी स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग या जो भी, उसके लिए एक टेस्ट होने वाली है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इंजीनियरिंग का एनटीए तो ऑलरेडी कराती है, जेईई मेन का, तो एएमयू का अभी तक खुद का टेस्ट है। तो वो देखने वाली बात है कि ये 1 महीने में क्या रंग लाता है, वो कब महीना खत्म होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेन पेपर पे नहीं होंगे, ओएमआर शीट नहीं भरने होंगे, पेन और पेपर पे नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, सीबीटी जिसको बोलते हैं। टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जामिया आप खुद के लेती है, वो नहीं लेगी। बीएचयू खुद का लेती है, वो नहीं लेगी। डीयू खुद का लेती है, कुछ खुद से लेती है, कुछ एनटीए पिछली बार पार्शियली करवाई है। जेएनयू भी खुद अपने से लेती है, कुछ खुद से लेती है, कुछ एनटीए करवाई है। तो ये सब बहुत सारा हैफाजात वे में, कोई खुद से ले रहा है, कोई कट ऑफ ले रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90% जा रहा है कट ऑफ, 95% करे तो क्या करे। लेकिन अब ये नहीं होने वाला है, 90% लाइए, 80% लाइए, उसका कोई मतलब नहीं होने जा रहा है। विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कंपल्सरी होगा, जो कि एनटीए टेस्ट लेगी कंप्यूटर पे, वो कंपल्सरी हो जाएगा सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। अब मैं आगे बताऊंगा और भी इंपॉर्टेंट चीजें बने रहिएगा। दिस इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 से 22, यानी 2021 से 22 सेशंस के लिए ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब क्यों हो रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कॉमन टेस्ट होगा, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और ये चेंजेस भी हो जाएंगे। तो एक तीर से 2 निशाना है सरकार का, क्योंकि सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें मेंशन की है। तो ये एक स्टेप है जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी रखने का उस पॉलिसी में है। तो ये एक स्टेप है कि उसको एनईपी को लागू करना। फॉर द अमित खड़े जो कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के, इन्होंने कहा था कि अगले साल से यानी 2021 से 22 में इंप्लीमेंट होगा। अब तो साल आ ही गया है, आप सब अगले साल बोल ही भी नहीं सकते। अब अगला पॉइंट्स है कि यूजीसी जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, इसने कमिटी
में ये कहा कि इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन अ मंथ, यानी 1 महीने के अंदर रिकमेंडेशन भरने हैं। तो 2 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ और 28 दिन ही बचे हैं रिपोर्ट सबमिट होने में। यानी देखिए जनवरी कंप्लीट भी नहीं होगा तब तक ये रिपोर्ट आ जाएगा, और फिर एएमयू, जामिया, बीएचयू का जो फॉर्म्स निकलते हैं उसके बारे में भी और भी बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। Universities to enroll aspirants with the aptitude for course and also eliminate the need to appear in multiple admissions and entrance exams. सरकार ये कह रही है कि हम स्टूडेंट के हित में बात कर रहे हैं कि उनको 2 बार मौका मिल जाएगा साल में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने के लिए, और वो अपना रैंक सुधार सकते हैं। उनका जो 2 बेस्ट रैंक आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू बी सेट फॉर द टेस्ट वुड बी इंश्योर दैट मोर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। देखिए डीयू में अभी सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन के लेने की बात करते हैं तो 95 96 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है। तो अब बताइए जिसको 90 भी आ गया वो क्या करे? सेंट स्टीफन में तो एडमिशन नहीं ले सकता है। तो सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में एडमिशंस लेने के लिए अगर एनटीए के द्वारा हो रहा है तो 60% वालों को भी मौका मिलेगा बैठने के लिए। तो इस हिसाब से मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसको एलिजिबिलिटी सेट किया जाएगा कि ज्यादा कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट्स ये है, इसको समरी करके बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं बुक्स क्या पढ़ने हैं, और एएमयू जामिया वाले भी बने रहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट फॉर ऑल, सबके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2021 to 22। 7 member committee for central universities for common entrance exam set up by UGC। UGC ने ये 7 member committee सेटअप किया है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। एडमिशन फॉर 2021 से 22 फॉर यूजी प्रोग्राम्स, पीजी की बात नहीं हुई है, स्कूल की बात नहीं हुई। तो एएमयू जामिया जो 11th का टेस्ट दे रहे हैं, 9th का दे रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, यानी ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्हीं के लिए ये टेस्ट होगा। अब पीजी के लिए कोई इसमें मेंशन नहीं है कि पीजी का होगा, स्कूल का होगा। तो स्कूल वाले बेहिचक बिंदास रहे, और मास्टर वाले जैसे पहले तैयारी करते थे वैसे ही तैयारी करते रहे। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जो एग्जाम होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए वो कंप्यूटर पे ही होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। फॉर्मेट क्या होगा? पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो सबके लिए कॉमन होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे जो कॉमर्स है उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस कॉमर्स, जो आर्ट्स है उसका एप्टीट्यूड प्लस आर्ट्स, जो साइंस है उसका एप्टीट्यूड प्लस साइंस। यानी एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो सबके लिए कॉमन होगा, प्लस एक और पेपर होगा, दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब एप्टीट्यूड में क्या क्या रहने वाले हैं? वर्बल एप्टीट्यूड रहने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स रहने वाले हैं, लॉजिकल एंड रीजनिंग। अब मैं इसके बुक्स बताऊंगा। एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे सबको एप्टीट्यूड टेस्ट देने होंगे। एस्पिरेंट्स विल बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, उसके बाद आप अपने मन के चॉइस सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब देखिए बुक्स की बात करते हैं, तो एएमयू जामिया और बीएचयू वाले जो स्कूल के टेस्ट होते हैं 9th 6th या 11th के, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कोर्सेज हैं, जो पीजी है, मास्टर है, पीएचडी है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो अब बुक्स कौन कौन सी लेनी है और कहां से लेनी है, आपके सुविधा के लिए मैंने फोटो लेके आया है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि आपको जब अमेजन में कुछ खोजते हैं तो इतनी चीजें निकल जाते हैं कि आप खोजने में दिक्कत हो जाती है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं जिसको फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए जितने भी बुक्स मैं दिखाऊंगा सबका लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाकर परचेज अमेजन से कर सकते हैं। पहली बुक जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आर.एस. अग्रवाल साहब की है, एस चंद पब्लिशर की। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतने अच्छे हैं कि जितने भी मार्केट में बुक्स मिलेंगे या कोचिंग के मटेरियल्स मिलेंगे सब इसी से ही कॉपी किया गया है। आर.एस. अग्रवाल जी अपने फील्ड में मास्टर है। दूसरा बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल साहब का है, एस चंद पब्लिकेशंस का है। जितने भी आपको मार्केट में मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग, सब आर.एस. अग्रवाल साहब से कॉपी किया गया है। तो इनका ही मेन जो बुक है, इन्हीं का बुक है जिसमें एरर फ्री है, गलतियां नहीं है, आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश होगा, ये बहुत एसपी बख्शी साहब का है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे इंग्लिश है, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है मुझे लगा अरिहंत का जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं आता। तो इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये बुक्स होना चाहिए आपके पास। और बुक्स हैं 2 जो कि आप एक्स्ट्रा बुक्स रख सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक बुक है। ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बुक है। अरिहंत का कंप्यूटर अवेयरनेस, बेसिक से लेकर एडवांस तक, सर्टिफिकेट से लेकर पीएचडी, सबको ये बुक पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट्स है जो सबको आना चाहिए। तो मैंने बता दिया है आपको पूरी डिटेल्स। स्कूल वाले 9th 11th 6th कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सिर्फ अंडर ग्रेजुएट का, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी होगा।
1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट होने वाला है, तो 2 दिन तो ऑलरेडी चला गया है, सिर्फ 28 दिन रह गए हैं। जनवरी लास्ट वीक में बिल्कुल रिपोर्ट आ जाएगा कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन से पूरा डिटेल सिलेबस हो जाएगा, डेट भी अनाउंस होगा, सब चीज हो जाएगा जनवरी के लास्ट एंड में। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ऐसी यूजफुल अपडेट्स मैं आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।